Hi guys, welcome to Rising Sun for Knowledge. Guys, this is a ऑनलाइन स्टडी चैनल और यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखे पार्ट 1। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ये पार्ट 1 है और मैंने ये सेक्शन इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि देखो, इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे जीवन में। चाहे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आपकी प्रोफाइल हो या आपकी जॉब्स हो, हर चीज़ में इंग्लिश की आपको नीड पड़ेगी। और इंग्लिश में हम सीखने के लिए हम ग्रामर करते हैं, हम टेंस सीखते हैं, हम वोकेबुलरी सीखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं करते वो है राइटिंग करना। जब तक हम राइटिंग नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें इंग्लिश नहीं आएगी। बाकी चीज़ें तो हम कर रहे हैं लेकिन हम ये काम नहीं करते जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम राइटिंग नहीं करेंगे तब तक हमें इंग्लिश नहीं आएगी। राइटिंग करने के लिए हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और ये सेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये पार्ट 1 है। और भी इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊंगा। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस क्या है, इस पे हमने एक हिंदी में पैराग्राफ लिया है और उस पैराग्राफ को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उसमें कुछ वर्ड मीनिंग आई है जो कठिन है, जिसका हमें उसकी इंग्लिश में वर्ड है उसका हमें हिंदी में क्या कहते हैं हमें उसका नहीं पता। तो उसके ऊपर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग भी ऐड किए हैं। तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। तो देखिए गाइज, कोरोना वायरस क्या है, ये है हमारा टॉपिक। तो कोरोना वायरस क्या है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस, सीधा सही हमने ट्रांसलेट कर लिया है। कोरोना वायरस क्या है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। काफ़ी जो इसमें जो कैंडिडेट होंगे उनको ये इसके बारे में पता होगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस सीओवी का संबंध कोरोना वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। कोरोना वायरस सीओवी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ वायरसेस whose infection can cause problems ranging from a cold to breathlessness। तो अब इसके बारे में हम आपके डिस्कस करते हैं। तो कोरोना वायरस सीओवी का संबंध, कोरोना वायरस बिलोंग टू अ फैमिली, वायरस के एक ऐसे परिवार से है। बिलोंग टू अ फैमिली, बिलोंग उसका यहाँ पे देखो यहाँ पे हिंदी में इसकी मीनिंग है अंतर्गत आता है। अंतर्गत आता है, जैसे आप कभी कभी कहते हो कि आई एम फ्रॉम टू बिहार, आई बिलोंग टू बिहार, आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। आई बिलोंग्स टू यूपी, आई बिलोंग्स टू बिहार। तो बिलोंग्स का मतलब होता है कि मैं बिहार के अंदर आता हूँ या चाहे बिहार के अंदर रहता हूँ, चाहे मैं बिहार से हूँ। तो उस चीज़ों के लिए हम बिलोंग्स का यूज़ करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है कि कोरोना वायरस सीओवी का संबंध भी हो तो तब भी हम बिलोंग्स का यूज़ कर सकते हैं। सीओवी का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है। कोरोना वायरस सीओवी बिलोंग टू अ फैमिली जिसके संक्रमण से फैमिली वायरस हुज इन्फेक्शन, जिसके संक्रमण से वायरस हुज इन्फेक्शन कैन, संक्रमण से जुकाम से लेकर, कैन कॉज प्रॉब्लम रैंगिंग, रैंगिंग का कॉज का मतलब होता है कारण, रैंगिंग का मतलब लेकर, जुकाम से लेकर सांस लेने तक जैसी तकलीफें जैसी समस्या हो सकती है। तो देखिए गाइस, वायरसेस हुज कैन इन्फेक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम्स रैंगिंग फ्रॉम अ कोल्ड टू ब्रीथलेसनेस। तो कॉज का हो गया कारण, रैंकिंग का हो गया लेकर, और ब्रीथलेसनेस को कहते हैं हम सांस फूलना। तो वायरसेस, कोरोना वायरस सीओवी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ वायरसेस हुज इन्फेक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम रैंकिंग फ्रॉम अ कॉल टू ब्रीथलेसनेस। तो कोरोना वायरस सीओवी का संबंध से हम यहाँ पे यूज करेंगे बिलोंग्स के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर, कॉज का हो गया कारण और रैंकिंग का हो गया लेकर, जुकाम से लेकर सांस लेने तक जैसी समस्या हो सकती है। तो कोरोना वायरस सीओवी बिलोंग्स टू अ फैमिली वायरसेस हुज इन्फेक्शन, हु जिसके इन्फेक्शन से रैंक जिसके इन्फेक्शन से कॉज अ प्रॉब्लम रैंकिंग फ्रॉम अ कोल्ड टू ब्रीथलेसनेस, जुकाम से लेकर सांस लेने तक जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। द वायरस हैज़ नेवर सीन बिफोर, द वायरस हैज़ नेवर सीन बिफोर। इस वायरस को, यहाँ पे एक वायरस की बात हो रही है कोरोना वायरस की, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है। अगर हम वायरस की फैमिली की बात करेंगे तो यहाँ पे हम हैव यूज़ करेंगे। अगर हम ये कहें कि इस वायरस के ग्रुप को, इस वायरस के फैमिली को, इस वायरस के परिवार को या फिर इस वायरसेस को हमने पहले कभी नहीं देखा, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं द वायरसेस हैव नेवर बीन सीन बिफोर। बट यहाँ पे एक वायरस की बात हो रही है, कोरोना वायरस की बात हो रही है, तो हम यूज़ कर रहे हैं द वायरस हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर। ठीक है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। द वायरस इन्फेक्शन स्टार्टेड इन दिसंबर इन वुहान चाइना।
इस वायरस का संक्रमण, द वायरस इन्फेक्शन स्टार्टेड इन दिसंबर, का संक्रमण दिसंबर में, इन दिसंबर चीन के वुहान में शुरू हुआ था, इन दिसंबर इन वुहान चाइना। WHO के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार, WHO के अनुसार, WHO के मुताबिक, WHO अकॉर्डिंग टू WHO, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, फीवर, कफ, शॉर्टनेस टू ब्रीथ आर इट्स सिम्टम्स। तो अकॉर्डिंग टू WHO, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आर इट्स सिम्टम्स। तो सांस लेने में तकलीफ और बुखार, खांसी जैसे इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। सो फार नो वैक्सीन हैज़ बीन मेड टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का देखो यहाँ पे कहते हैं प्रसार, फैलना। इस वायरस को फैलने से रोकने वाला टीका भी नहीं बना है। तो सो फार, अब तक को कहेंगे सो फार, नो वैक्सीन हैज़ बीन मेड, हैज़ बीन अभी तक नहीं बना है, हैज़ बीन मेड टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग, इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। अब तक सो फार, इस वायरस को फैलने से रोकने वाला टीका अभी तक नहीं बना है। नो वैक्सीन हैज़ बीन मेड टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब प्रसार। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन, इस संक्रमण के फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ अ इन्फेक्शन, प्रॉब्लम लाइक अ, इसके फलस्वरूप जो प्रॉब्लम जो सामने आएगी, प्रॉब्लम लाइक अ फीवर, कोल्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैनी नोज एंड सोर थ्रोट अराइज। देखिए, ब्रीथ को यहाँ पे कहेंगे सांस, और रैनी नोज को कहेंगे बहती नाक, ठीक है, और सोर थ्रोट अराइज को कहेंगे गले में खराश पैदा होना, ठीक है। तो फिर से इसको रिपीट करते हैं। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ जैसी, नाक बहना और गले में खराश जैसी तक समस्या उत्पन्न हो सकती है। ट्रांसलेट करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्फेक्शन, प्रॉब्लम्स लाइक अ फीवर, लाइक हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं इसके कारण से या इसके वजह से, लाइक अ फीवर, कोल्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैनी नोज एंड सोर थ्रोट अराइज। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। द वायरस स्प्रेड मतलब मैंने बताया था प्रसार, फैलना, बहुत मतलब फैलना और काफ़ी लोगों से कांटेक्ट में फैलने वाली चीज़ें है ये कोरोना वायरस, इसलिए अपने यहाँ पे हम स्प्रेड यूज़ कर रहे हैं। स्प्रेड का मतलब होता है प्रसार। तो द वायरस स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर, देयरफॉर, द वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। द वायरस स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर, देयरफॉर अ ग्रेट केयर इज बीइंग टेकन अबाउट दिस, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर क्या कहते हैं, इसीलिए। ग्रेट केयर इज बीइंग मतलब किया जा रहा है, बीइंग टेकन अबाउट दिस, इसीलिए इसको लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। ग्रेट केयर इज बीइंग टेकन अबाउट दिस। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और ऐसे ही हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन अभी और इस पे और भी पार्ट इसके लेके आएंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।